Dear students, I welcome you again on my YouTube channel. As you know that word power is very important for learning English, speaking English and for competitive examinations. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना आप ना अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं ना आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. सो वर्ड पावर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये. तो एक बहुत ही फेमस बुक है नॉर्मन लेविस की, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्ड को बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं इसके रूट वर्ड से, और हमारी वोकैब जो होगी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन 1. एक बात और, इस सेशन के अंत में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जो एक क्विज़ का लिंक है. आप वहाँ से जाकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट भी मिलेगा. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन 1 फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की जो बुक है. एंड द फर्स्ट सेशन इज रिलेटेड टू हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स. हम लोग कैसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, कितने प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होती हैं. आइए हम लोग देखते हैं. जो फर्स्ट वर्ड हम लोग सीख रहे हैं वो है ईगो. इसका अर्थ होता है द सेल्फ, स्पेशली विथ अ सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस, यानी जो खुद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे. मीन्स अ सेंस ऑफ आई, जिसमें आई अपनी बात ही केवल करता हो, वो ढूंढता हो कि उसमें उसके लिए क्या है, किसी भी चीज़ में अपनी सेल्फिशनेस को वो तलाशता है. अ सेंस ऑफ सेल्फ यानी उसमें अपने सेल्फ के बारे में ढूंढता है कि उसमें उसके अंदर क्या है, यानी किसी भी चीज़ में अपने फ़ायदे को ढूंढता है. सो ईगो से दो वर्ड बनते हैं, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट. डिफरेंस क्या है? इफ़ योर सेल्फिश एक्टिविटीज़ हर्ट अदर्स, अगर आपकी सेल्फिश एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरों को हर्ट करती है, एंड यू सीक व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर यू, और अगर आप यह ढूंढते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ में आपके लिए उसमें क्या है, देन यू आर एन ईगोइस्ट. तब आप एक ईगोइस्ट कहलाएंगे. लेकिन ईगोटिस्ट कौन होता है? यू ओनली टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, जो केवल अपने ही बारे में तारीफ करे, अपने को सोचे कि वह बहुत ही शानदार व्यक्ति है, उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जो हमेशा बोस्टफुल हो, अपनी ही तारीफ करे, तो वह व्यक्ति ईगोटिस्ट कहलाएगा. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो आप इसका उच्चारण जान लीजिए. इसे कहेंगे ईगो, egoist, egotist, right? An altruist. एक अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जिसको आप परोपकारी कहते हैं हिंदी में. ठीक है. अल्ट्रुई मीन्स अदर्स. अल्ट्रुई का मतलब होता है दूसरा या दूसरे लोग. वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स दैन हिज ओन. वह व्यक्ति जो दूसरे के परोपकार में, दूसरे के सहयोग में लगा रहे, अपना छोड़कर, उसे अल्ट्रुइस्ट कहेंगे. तो अल्ट्रुइस्ट के सिनोनिम्स कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी जो सबको पसंद करने वाला हो. ठीक है. बेनिवोलेंट, दयालु. इसका उल्टा होता है ईगोइस्ट, यानी जो सेल्फ सेंटर्ड होता है और जिसको कह सकते हैं कि स्वार्थी होता है. दैट इज द एंटोनिम ऑफ अल्ट्रुइस्ट. इट मीन्स ईगोइस्ट. द नेक्स्ट रूट वर्ड इज वर्टो, मीन्स टर्न. वर्टो का मतलब होता है मुड़ना. इसमें से 3 वर्ड हम लोग सीखेंगे जो कि हमारा प्रीफिक्स है, इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बी. इंट्रो का मतलब इनसाइड, जिसकी फीलिंग्स अंदर की ओर जाती हों, यानी वह एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो. एक्सट्रो, जिसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस सबके सामने वह प्रस्तुत कर सकता हो, वो एक्सट्रो यानी आउटसाइड की तरफ हो. और एम्बी, जो दोनों ही कंडीशन में हो, यानी अंदर भी चीज़ें रखता है, बाहर भी कर सकता है, तो वो एम्बी कहलाता है. तो जो वर्ड से बनते हैं, पहला वर्ड जो बनता है होता है इंट्रोवर्ट, यानी जिसकी फीलिंग्स अंदर की ओर ही रह जाती हैं, वो बाहर चीज़ों को नहीं बोल पाता है. एक्सट्रोवर्ट, जो अपनी फीलिंग्स को बाहर रख सकता है, लोगों को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, एक अच्छा स्पीकर होता है वो. एम्बीवर्ट, जिसमें दोनों कंडीशन होते हैं, वो एम्बीवर्ट कहलाता है. राइट. सो दीज आर द 3 वर्ड्स, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट रूट इज मिसे इन.
मीन्स टू हेट यानी नफरत करना। अब इसमें से जो वर्ड्स हैं वो बनकर आएंगे, जो हमारे कुछ रूट वर्ड्स हैं, एंथ्रोपोस यानी मैनकाइंड, जीने यानी वुमन, एंड गेमोस यानी मैरिज। तो मिसेइन के साथ इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो पहला वर्ड बनता है मिसएंथ्रोप। ठीक है, तो मिसएंथ्रोप मतलब जो मानव से नफरत करता है यानी ह्यूमन से नफरत करने वाला। नेक्स्ट है मिसोजेनी। ठीक है, मिसोजेनी का मतलब होता है जो स्त्रियों से नफरत करता है। नेक्स्ट है मिसोगेमी, जो मैरिज से नफरत करता है। सो दीज आर द 3 वर्ड्स विद द रूट मिसेइन, राइट। तो आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एसेटिक। एसेटिक कौन है? सेंटली लाइफ जीता है जो, यानी संत की तरह रहता है, अवे फ्रॉम अर्थली प्लेजर्स, जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है, जो अलोन रहता है, अकेला रहता है, ऑस्टियर यानी जो बहुत सारी तपस्याएं करता है, समय अपना बिताता है अकेलेपन में। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एसेटिक कहते हैं, जिसको सांसारिक जीवन से मोह नहीं है। दैट इज कॉल्ड एसेटिक, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग जो वर्ड्स हम लोगों ने सीखा है वो कौन कौन से हैं? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिसएंथ्रोप, misogynist, misogamist, ascetic, right? So these are the words we have learned. Now let us do a quick revision. हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। इगोइस्ट कौन है? सेंस ऑफ आई, जो सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचता हो। इगोटिस्ट, एक्सट्रीमली बोस्टफुल अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में खूब बातें करता हो, अपनी ही तारीफ करता रहता है। दैट इज कॉल्ड इगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट, थिंक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कल्याण के बारे में, परोपकार के बारे में सोचता हो। इंट्रोवर्ट, हुज थॉट्स एंड फीलिंग्स गो इनवर्ड, जिसकी सोच और भावनाएं अंदर की ओर ही रह जाती हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, हुज थॉट्स एंड फीलिंग्स गो आउटवर्ड, जो अपनी चीज़ों को बाहर रख सकता है, लोगों को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। एम्बिवर्ट, हुज थॉट्स एंड फीलिंग्स आर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो अंदर की बातें अंदर भी रख सकता है, बाहर भी बोल सकता है, यानी वो एक्सपर्ट होता है, right? He is called ambivert, right? Misanthrope, hater of human beings, जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो। Misogynist, hater of women, यानी स्त्रियों से नफरत करने वाला। Misogamist, hater of marriages, यानी शादियों से नफरत करता है। Ascetic, devoid of earthly pleasures, जिसको सांसारिक आनंद से लेना देना नहीं है, वह एक संत की तरह जीवन जीता है। So I hope, dear students, you must have learned 10 words of very important type. This will be very useful for you in the competitive examinations too. So thanks a lot for watching. आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसकी मदद से आप क्विज दें और देखें कि आपने कितने वर्ड्स सही सीखे और आपका रिजल्ट क्या है। यू विल गेट द रिजल्ट राइट देयर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल. Like, share and subscribe. Thanks a lot again. Have a good day.